लोटपोट हो रहे हैं। हाँ हाँ, मनोहर भाल पर सूर्य की दो दिव्य किरणों के समान, किंवा विद्युत की दो रेखाओं के समान कुमकुम तिलक ऐसा शोभित होता है, मानो कामदेव ने भ्रिकुटी रूप मरकत धनुष को तान कर दो तेजोमय कनक सर तमस्तोक के लिए संधान किया हो। कामधनुष को भी लजाने वाली दिव्य श्यामल स्निग्ध भ्रिकुटी बड़ी ही सुंदर है। किंचित अरुणिमा को लिए हुए नील कमल दल के सरीखे सुंदर नयन कर्ण पर्यंत शोभा दे रहे हैं। किंचित किंचित अरुण और शीत नयनों के कोने बड़े ही मनोहर लगते हैं। उनकी अरुणिमा मानो भक्तों के मनोरथ को रचने वाली रजोगुणात्मिका और स्वच्छता भक्तों के अभिलषित पदार्थों की रक्षा करने वाली सत्वात्मिका माया है। शुकतुंड को लजाने वाली बड़ी ही सुंदर नासिका है, मानो नासिका पर ही मनोहर मुकुट और अलक एवं भाल पर तिलक की शोभा आकर रुकी हुई है। अति ललित गंडस्थल गंडमंडल और विशाल भाल पर सुंदर तिलक की झलक निराली ही है। मंजुमुख मयंक पर सुंदर भव हैं, सुंदर अंग के समान भाषित होती हैं। अंक भव हैं और भाल में विराजमान मनोहर कुसुम रेखा अद्भुत शोभा सरसा रही है। नासिका में सुंदर मौक्तिक की शोभा अद्भुत ही है। अति मनोहर पद्मकोश के समान मुख बंदूक पुष्प बिंबा फल के समान अत्यंत सुंदर दीप्तिमत्ता विशिष्ट अरुण अधर और ओष्ठ शोभित होते हैं। दाडिम बीज एवं कुंद कली के समान सुंदर दंतावली अत्यंत मनोहर लगती है। स्वभाव से स्निग्ध और स्वच्छ दशनामावली और अधर तथा ओष्ठ को दिव्य अरुणिमा से अरुण हो रहे हैं। जैसे अधर ओष्ठ की अरुण दीप्ति से दशनामावली में स्निग्ध अरुणिमा की आभा, वैसे ही दशनामावली की भी दिव्य स्निग्ध दीप्ति अधरों पर प्रकट हो रही। अथवा जैसे अरुण पंकज कोश में मोतियों की अति सुंदर दिव्यमान पंक्ति शोभित हो, वैसे ही भगवान के मुख पंकज में दशनामावली दंतावली की शोभा। दोनों कपोल चिबुक भाल पर्यंत समस्त मुख तो नील मणिंद्रमय चंद्रमा किंवा अद्भुत दीप्ति संपन्न श्यामल महोमय श्रृंगार रसार सरोवर समुद्भूत श्रृंगार रसार सरोवर समुद्भूत श्रृंगार रसार सरोवर समुद्भूत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रृंगार रसार सरोवर समुद्भूत सरोज है, क्योंकि उसमें अरुण दीप्ति का प्राधान्य है और अनुराग भी अरुण ही होता है। अतः तत्सार सरोज में अति अरुणिमा का सामंजस्य हो सकता है। पूर्णानुराग रससार सरोवर समुद्भूत अरुण मुख पंकज में ही वह अधर सुधा है, जो अंतरंग भावुक जनों के तथा प्रभु की प्राणेश्वरी के निरतिशय निरुपाधिक राग का आस्पद है। अधर ओष्ठ में तो यो ही अद्भुत सरसता स्निग्धता और दीप्तिमत्ता विशिष्ट अरुणिमा है। दूसरे वह भावुकों के राग से महानुराग रस रंजित हो चल उठी है। अधर की सूक्ष्म रेखाओं से तांबूल का कुछ चटकीला रस और ही शोभा सरसा रहा है। बाल सूर्य की कोमल रश्मियों से आतसी पुष्प से में जैसे स्वच्छता युक्त अद्भुत श्यामलता है, उससे भी शतकोटि गुणित स्वच्छता युक्त मधुरता ऐसी भगवान के अंग की है। उनमें विकसित नीलकमल कोश के समान कपोल बड़े ही सुडोल और गोल हैं। उन पर दिव्य मुक्तामणि रत्नों से जटित सुवर्ण मणिमय कुंडलों की अद्भुत झलक विराजमान है। कुंडलों और मुकुट की झलक से नाना प्रकार की दीप्तियों से युक्त
स्निग्ध श्यामल कुंतलों की भी आभा पड़ रही है। शोभा तथा छवि को की सीमा चिबुक चिबुक की चमकीली श्यामलता विलक्षण है। भावुकों ने तो कपोल और चिबुक पर कस्तूरिका और कुमकुम से मकरी पत्र और कल्प वृक्ष के मनोहर चित्र भी बनाए हैं, जो कि मन को बरबस खींच लेते हैं। अधर की मनोहर अरुणिमा से स्वच्छ मोती भी विद्रुम के समान प्रतीत होने लगता है। नयनों के निरीक्षण काल में नयन पुतरियों की दीप्ति से मोती गुंजा के समान प्रतीत होने लगता है। जब यह कौतूहल देखकर वो हंस देते हैं, तब ब्रह्म स्मित चंद्रिका के संपर्क से मोती हो जाता है। यह स्मित चंद्रिका या उदार हास मानो भगवान हृदयस्थ भगवान के हृदयस्थ अनुग्रह चंद्र की अमृतमय दीप्ति ही है। उस उदार हास दिव्य कल चंद्रिका से तो मानो नभोमंडल धौत हो जाता है। सौगंध लोभ से आए हुए भ्रमर वृंद भी अपनी नीलिमा छोड़कर स्वच्छ रूप धारण कर लेते हैं। उदार हास वक्षस्थल पर हार के समान शोभायमान होता है। मनोहर मुख पंकज में स्निग्ध स्मित चंद्रिका मुस्कान स्मित चंद्रिका और उदार हास ऐसे शोभित होते हैं, मानो किसी अद्भुत नील कुवलय में विलक्षण चंद्रमा कभी छिपता है और कभी प्रकट हो जाता है। विशेष स्वाद की बात तो यह है कि अरुण अधर में मधुर बोलते समय दशनामावली दामनी के समान दमकती। सुंदर हास और मनोहर चितवन तो मन को लुभा लेते हैं। अरुण अधर के मध्य में स्निग्ध दसन पंक्ति और मनोहर हास मनोहर लगता है। मानो विद्रुम के विमान पर सुरमंडली बैठ करके पुष्पस्तबक का प्रवर्षण कर रही हो। अधरों में मनोहर हास युक्त दसन पंक्ति ऐसे शोभित होती जैसे सुवर्ण के कमल में तड़ितों के साथ कुलिसों ने निवास किया हो। कमलदर सरीखे दोनों नयनों में पुतलियां मधुकर के समान प्रतीत होती है। नासिका सुकतुंड के समान मानो लड़ती हुई धनुष की अबलियों में बचाव करने के लिए प्रकट हुई है। सुषमा के आयर नयन और कुंचित केश कल कुंडल और नासिका ऐसी सुहावनी लगती है, मानो चंद्रबिंब के मध्य में कमर तथा मीन और खंजन को देखकर भ्रमर मकर अपनी अपनी गौ ताक कर आए हो। शंख के समान कंठ बड़े ही सुंदर सुशोभित हो रहे। निर्मल पीताम्बर ऐसे शोभित होता है मानो नवनील नीरद पर दामनी दमकती हो, अथवा सुचंदन चर्चित श्यामल अंग पर पीत दुकुल ऐसे छवि देता है जैसे नील जलद पर चंद्रिका की चमक देखकर दामनी दमकती हो। अतः दामनी को विनिंदित करने वाली सुंदर पीताम्बर सुषमा सदन मदन को भी मोहने वाली सर्वस्व सुंदर पीताम्बर प्रभु के सी अंग पर बड़ा ही सुहावना लगता है। सी वक्षस्थल पर मनोहर सुंदर श्यामल अरुण तुलसी दलमाल सहित मुक्तावली ऐसे शोभित होती है जैसे महेंद्र नीलमणि शिखर पर हंस की पंक्तियों से युक्त श्री रविनंदनी विराजमान हो। रुचिर उपवीत तथा अनेक प्रकार के मुक्ताओं की मालाएं ऐसे मालूम पड़ती है जैसे इंद्रधनुष नक्षत्रों के साथ तिमिर राशि पर विराजमान हो। उसे देखकर अश्विनी कुमार मदन शोभ सभी लज्जित होते हैं। भूषण तो ऐसे जान पड़ते हैं मानो तरुण श्रृंगार तरु सुंदर फलों से भरपूर हो, अथवा कंदर्प ही भूषण के छद्म से शोभासार सुधा जलनिधि श्री प्रभु के अंग से शोभा लेने आए हो।
पर वे लोभी लोभ बस वहीं रह गए, जा न सके प्रभु के सी आग पर। रोम रोम पर अनंत कोटि सोम, और कामदेव छावर किए जा सकते हैं। हाँ? कामदेव छावर किए जा सकते हैं। श्री राम जय राम।